कभी तुमने नोटिस किया है, जो चीज़ या जो इंसान हमें आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट होता है, अटेंशन भी, केयर भी, अवेलेबिलिटी भी। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ या वो इंसान हर वक्त आसानी से मिल रहा होता है तो रिस्पेक्ट चुपचाप कम होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है ये इंसान का दिमाग एफर्ट और वैल्यू को जोड़ कर रखता है। जिस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़े, वेट करना पड़े, सब्र करना पड़े, दिमाग उसे ऑटोमेटिकली प्रीशियस समझने लगता है। जो चीज़ बिना एफर्ट के मिल जाए, दिमाग कहता है ये कॉमन है, इसे तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं कमी का असर। चीज़ जितनी रेयर होती है उतनी वैल्यू ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा वैल्यू महसूस होती है, और चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है उतनी ही लाइटली ली जाती है। इसीलिए रिलेशनशिप में भी यही सीन होता है। जो बंदा हमेशा अवेलेबल होता है, हर कॉल का रिप्लाई देता है, हर बात पर हाँ कहता है, धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है। नॉर्मल, और फिर वो इनविजिबल हो जाती है। साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि अवेलेबिलिटी बुरी चीज़ है। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर अवेलेबिलिटी सेल्फ वर्थ का सिग्नल करती है। जब तुम हर वक्त प्रेजेंट होते हो, तुम नॉलेज दिमाग को भी ये सिग्नल देते हो मेरी लाइफ में और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। और जब दिमाग ये सिग्नल रिसीव करता है तो वो वैल्यू रिड्यूस कर देता है। दोस्तों, ये सिर्फ दोस्तों का मसला नहीं होता, ये हम खुद के साथ भी यही करते हैं। जो चीज़ हम रोज़ यूज़ करते हैं उसकी कदर नहीं रहती, जो चीज़ दूर हो जाए उसकी कमी महसूस होती है। इंसान का दिमाग प्रेजेंस का आदी होता है, एब्सेंस का नहीं। और यहीं से एक खतरनाक लूप शुरू हो जाता है। इंसान वैल्यू गिरते देखकर और ज़्यादा एफर्ट करने लगता है, और ज़्यादा अवेलेबल होता है और वैल्यू और गिर जाती है। और फिर वो कहता है मैं तो इतना करता हूँ, फिर भी मेरी कदर कोई क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, जब वैल्यू गिरती है ना, तो अक्सर हम गलत चीज़ को ठीक करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मुझे और देना चाहिए, और एफर्ट करना चाहिए, और अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वैल्यू एफर्ट से नहीं, बाउंड्रीज से बनती है। जब तुम खुद को हर वक्त प्रेजेंट रखते हो, तुम दूसरों को अपने एब्सेंस का एक्सपीरियंस देते ही नहीं, और जहाँ एक्सपीरियंस ना हो वहाँ इम्पोर्टेंस का एहसास भी नहीं रहता। इंसान का दिमाग फ़ौरन से चीज़ों को समझता है। दिन की कदर रात की होती है, सुकून की कदर थकन से होती है। बिल्कुल वैसे ही किसी इंसान की कदर तब होती है जब उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों महसूस हो। अगर तुम हमेशा हो तो तुम बैकग्राउंड नॉइज़ बन जाते हो, सुनाई देते हो लेकिन फील नहीं होते। दोस्तों, बाउंड्रीज़ का मतलब दूर हो जाना नहीं होता। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है तुम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल चीज़ों से भरो। जब तुम अपनी ज़िंदगी में पर्पस, गोल और सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो तो तुम नेचुरली हर वक्त अवेलेबल रहना बंद कर देते हो, और ये लोग उन लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारी कदर नहीं करते थे। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान खुद को वैल्यू देता है, वो दूसरों से वैल्यू मांगता नहीं। वो अपनी लाइफ में बिजी होता है पर डिस्कनेक्ट नहीं होता, प्रेजेंट होता है पर डिस्परेट नहीं। और यही बैलेंस दूसरों के दिमाग को सिग्नल देता है ये इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं, काम में, दोस्ती में, हर जगह ये रूल चलता है। जो बंदा हर चीज़ के लिए हाँ कर देता है उसे लाइटली लिया जाता है, और जो बंदा कभी कभी नो कहना जानता है उसकी बात सुनी जाती है। सबसे गहरी बात यह है कि जब तुम अपनी वैल्यू खुद गिराते हो दुनिया बस फॉलो करती है, और जब तुम अपनी वैल्यू खुद सेट करते हो दुनिया बस उसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो मजबूर होती है। दोस्तों, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह बांध लो, इस तरह बना लो कि कोई चाह कर भी उसे गिरा ना पाए। अगर कोई ये सोचे भी कि ये वैल्यू इसकी बहुत कम है, मैं आसानी से इसे ओवरकम कर सकता हूँ, तो दोस्तों, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे हाथों में है। कोई तुम्हें समझाने या बताने नहीं आएगा। दोस्तों, अगर इसी तरह के तुम साइकोलॉजी फैक्ट्स और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, और लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करो। हमारे साथ इसी तरह बनते रहो। हम रेगुलर बेसिस पे हर इस तरह की वीडियोस लाते हैं जो तुम्हारे दिमाग को शॉक कर देती हैं।
थैंक यू सो मच।